हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं ये है CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसका हमारा जो प्रोपोर्शन हम करा रहे हैं वो है हिंदी का हमारा। इसमें हम अभी तक आपको दो पार्ट करा चुके हैं, ठीक है। आज हम इसका तीसरा पार्ट आपको शुरू कराएंगे, वो है वाक्यांशों का पुनर्व्यवस्थीकरण। यानी वाक्यांश जो होते हैं इनको सही तरीके से, यानी कि जो वाक्य हम बोलते हैं वो आपको जंबल अप करके दिए जाएंगे, उन्हें आपको अरेंज करना है कि किस तरीके से। तो सबसे पहले इनको हम समझेंगे कि क्या है, यानी कि रीअरेंजिंग द पार्ट्स क्या है भाई। इसको पहले चलें, बहुत ही छोटा सा है, फटाफट समझ लेते हैं। वाक्यांश क्या होते हैं? किसी भी वाक्य के सार्थक अर्थ के लिए पदों का सही क्रम व्यवस्थित होना आवश्यक होता है। यानी कि हम जो वाक्य बोलेंगे अगर वो सही तरीके से अरेंज नहीं है तो या तो वो सामने वाले को समझ में नहीं आएंगे, या हम बोलेंगे तो बड़ा अटपटा लगेगा। जैसे हमने बोल दिया तुम खाओ पियो और बैठो सो जाओ, तो ये क्या, तुम आओ बैठो आराम करो खाओ पियो और फिर सो जाना, तो ये होता है। मतलब हम शब्दों को सही तरीके से जब तक नहीं लगाते हैं वाक्य के अंशों को, तब तक सही वाक्य नहीं बनते हैं। अव्यवस्थित वाक्य खंडों को क्रमबद्ध कर सार्थक वाक्य बनाने के लिए परीक्षा में कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब अगर हमको जंबल अप करके दिए जाते हैं तो उन्हें हमें सही तरीके से अरेंज भी करना होता है। जिनमें 4, 5 या 6 वाक्य खंड दिए जाते हैं उन्हें व्यवस्थित करना, यानी कि एक वाक्य को 4 या 5 खंडों में विभाजित कर दिया जाएगा। अब उन वाक्य खंडों को आपको सही ऑर्डर ढूंढना होगा कि आपका ऑर्डर सही क्या है। तो क्या है, कुछ अन्य प्रकार के प्रश्नों में कुछ वाक्यांश दिए गए होते हैं जिन्हें उचित क्रम में सजाकर सार्थक लेख बनाना होता है। एक और तरीका होता है जिनमें कुछ वाक्यांश दे दिए गए हैं, अब उनको हमें सही तरीके से लिख के पूरा एक लेख भी तैयार करना होता है। लेकिन चूंकि आपके यहाँ पर MCQs बेस्ड आएंगे तो यहाँ पर आपको जंबल अप जो है वो वाक्यांश दिए जाएंगे जिन्हें आपको सही अरेंजिंग फॉर्म के कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे, आपको उसमें से खोजना होगा। तो यहाँ पर क्या है, वाक्यांश क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखना होगा। मतलब जब आपके सामने इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो अब आप जब इसको करने बैठेंगे, यानी कि रीअरेंज करेंगे, जब आप वाक्यांश को पार्ट्स को रीअरेंज करेंगे तो उसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जब आप ये ध्यान रखेंगे ना तभी सारी चीजें आप फ्रीक्वेंटली कर पाएंगे, उनमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। क्या है ध्यान रखने, पहले वाक्य खंड को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। मतलब हर वाक्य खंड को आपको पहले ध्यान से पढ़ना है। भाई 4 तो मिनिमम दिए ही जाएंगे ना, भाई आपके सामने MCQs में 4 ऑप्शंस रहेंगे तो 4 खंड तो आपको मिलने ही मिलने। अब उन 4 खंडों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अनुच्छेद के संदर्भ को समझना है, यानी कि जो आपको दिया गया है उसे पहले अच्छे से समझना है, उसमें बोली क्या बात समझाने की कोशिश करी जा रही है। फिर है काल क्रम को ढूंढना है। काल मतलब ये कौन से समय में घटित हो रहा है, यानी कि हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है। जब हम काल क्रम ठीक से डिसाइड कर लेंगे ना तो बाकी सारी चीजों को अरेंज करना आसान हो जाता है। फिर आते हैं वाक्य क्रम के बीच संबंध ढूंढना है। अब संबंध कैसे होते हैं, कारकों से होते हैं। कारक मतलब के लिए, को, ने, पर, इन सब चीजों से हमारे जो है संबंध, जो वाक्यांश है वो जुड़ते हैं। अब किसके साथ कौन सा वाक्यांश जुड़ रहा है, किस कारक के साथ, इसे आपको ध्यान रखते हुए चलना है। फिर आते हैं इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करना है। सबसे पहली जरूरत यह है कि प्रैक्टिस करनी है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ज्यादा चीजों को कर पाएंगे। जितने ज्यादा सेंटेंस हम जंबल अप देखेंगे समझेंगे उन सभी को हम अच्छे से कर पाएंगे। तो अब ये जो आखिरी वाला कार्य है ना ये तो हम आपको करा देंगे, यानी कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आपके ये जंबल वर्ड जो आएंगे, यानी कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, यानी MCQs बेस्ड में आएंगे, जमल में आएंगे, इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा कि हम इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो आने हैं वो इसी तरीके से पूछे जाएंगे। तो ये हमारा हो गया आपका वाक्यांशों का पुनर्व्यवस्थीकरण। अब ये हमने आपको समझा दिया, नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे। तो ये जो CUET के जितने भी आपको हम करा रहे हैं ये आपको सब कहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, हम भी करा रहे हैं और भी सब्जेक्ट्स के आ रहे हैं, तो ये आप कहाँ पर ढूंढोगे। इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। सिंपल है, क्रोम पे जाएंगे आप, क्रोम पे वहाँ पे मैग्नेट ब्रेन टाइप करेंगे और
फिर वहाँ पर मैग्नेट में क्लिक करेंगे, उसी आपके इस तरीके से जो है पेज अपेयर होगा। अब आपको यहाँ पर CUET क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने CUET में जो भी लेक्चर्स, जो सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं वो आपके सामने होंगे। तो जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसे क्लिक करिए, उसके अंदर सारे लेक्चर्स दिए हैं, जो भी टॉपिक्स हैं सभी दिए गए हैं, तो उन्हें देखिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि आगे और भी वीडियोज़ आपके लिए आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।